Hello students, this is Saloni Agarwal, your maths mentor at Shikshak Junction because अब नहीं तो कब. Here we are starting our second chapter, that is polynomials. In this chapter we will first learn about the degree and the coefficients. Then the very first topic in this chapter is the LCM and HCF of the polynomials. So let's start. Firstly, what are the polynomials? तो जो expression होता है of the form a to the power a0 x to the power n plus a1 x to the power n minus 1 up to an x to the power 0 is a polynomial of n degree. ठीक, मतलब कोई भी हमारा जो पॉलिनोमियल्स की प्लस माइनस में जो भी टर्म्स हैं उनकी जो पावर हो वो कैसी हो, इंटीग्रल पावर्स हो. मतलब जो हमारी पावर्स होनी चाहिए जो भी हम उसकी हो वो इंटीग्रल हो और इंटीग्रल में भी पॉजिटिव इंटीग्रल हो, देन ओनली इट इज़ अ पॉलिनोमियल. फॉर एग्जाम्पल जैसे कि अगर हमने x टू दी पावर 4 प्लस 5 ले लिया या ऐसे ले लें x टू दी 9 माइनस 1, तो दीज आर द पॉलिनोमियल्स क्योंकि यहाँ पर जो इनकी पावर है दैट इज़ इंटीग्रल एंड पॉजिटिव ऑल्सो. बट अगर इन केस अगर हम ऐसे ले लेते हैं कि x टू दी पावर -2 + 1, तो दिस इज़ नॉट अ पॉलिनोमियल. ये पॉलिनोमियल नहीं होगा क्योंकि जो यहाँ पर हाई जो इसकी डिग्री है दैट इज़ नॉट पॉजिटिव इंटीग्रल. इंटीग्रल तो है बट वो नेगेटिव इंटीग्रल है, तो वी विल नॉट टेक दीज टाइप्स ऑफ वैल्यूज इनटू कंसिडरेशन. क्लियर हो गया. अब बात करते हैं डिग्री की. व्हाट इज़ द डिग्री? देखो जब हमने ये पूरा एक्सप्रेशन लिखा है तो यहाँ पर x टू दी पावर 0 है, यहाँ n-2 है, यहाँ n-1 है और यहाँ पर क्या है x टू दी पावर n. तो ये जो हाईएस्ट पावर होगी दैट इज़ द डिग्री ऑफ दैट पॉलिनोमियल. सपोज कि इसको लर्न करने का बहुत इजी तरीका बताती हूँ आपको. जैसे कि आपने 10th करा है, उसके बाद आपने 12th करा है, तो जब भी कोई आपसे पूछता है कि आपने क्या कर रखा है तो आप हमेशा जो आपने की हाईएस्ट क्वालिफिकेशन होती है वो बोलते हो. तो वही यहाँ पर करना है कि जो भी उस पॉलिनोमियल की हाईएस्ट पावर है दैट इज़ द डिग्री ऑफ दैट पॉलिनोमियल. उसके बाद इसकी डेफिनेशन अगर वैसे कहीं पूछी नहीं जाती है बट आपको लर्न करने के लिए इफ़ यू वांट टू रीड इट देन डिग्री जो हाईएस्ट पावर होगी किसी भी पॉलिनोमियल को जब रेज करते हैं या किसी भी पॉलिनोमियल की हाईएस्ट पावर उसको हम क्या बोलते हैं, डिग्री. अब डिग्री कौन कौन सी होती हैं? अगर डिग्री ज़ीरो है दैन इट इज़ अ कॉन्स्टेंट पॉलिनोमियल, क्योंकि कांस्टेंट पॉलिनोमियल के केस में ही डिग्री जो है वो 0 होगी. जैसे कि अगर हम इनके एग्जाम्पल्स की बात करें देन इट इज़ जैसे कि अगर हम लिख दें 5 या फिर अगर हम ऐसे भी लिख दें 1/2 x टू दी पावर 0, तो ये भी एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल है. फिर डिग्री 1 अगर किसी पॉलिनोमियल की है देन इट इज़ कॉल्ड अ लीनियर पॉलिनोमियल. ठीक है. इसके एग्जाम्पल अगर हम लिखते हैं तो दैट इज़ x + 1 x - 2 या केवल x भी लिख दोगे आप तो भी ये लीनियर पॉलिनोमियल हो जाएगा. फिर इन केस द डिग्री इज 2 दैन इट इज़ कॉल्ड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. इन दिस केस जो हाईएस्ट डिग्री होगी दैट इज़ 2 x² + 1 या केवल x², कुछ भी. एक चीज़ और, जब भी हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिख रहे हैं तो इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि हम इसको डिक्रीजिंग में लिखें, मतलब x² लिखें फिर x लिखें फिर कांस्टेंट पॉलिनोमियल लिखें, वो ज़रूरी नहीं है. बट ये ज़रूरी है कि जो डिग्री हाईएस्ट होनी चाहिए दैट विल बी 2. फिर इफ़ द डिग्री इज़ 3 दैन इट इज़ कॉल्ड अ क्यूबिक पॉलिनोमियल. ठीक. क्यूबिक पॉलिनोमियल में हाईएस्ट डिग्री कितनी होगी? 3, दैट इज x³ - 1 या x³ - x, कुछ भी लिख सकते हैं. इफ द डिग्री इज 4 देन इट इज कॉल्ड अ बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. ठीक. उसके एग्जाम्पल की बात करें दैट इज x4 - x या x4 + x³ - 2. ये हमारे एग्जाम्पल्स हो गए बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के. उसके बाद के जो हैं उसको हम सिंपल पॉलिनोमियल्स लिख लेते हैं. कुछ स्पेसिफिक नाम हमने 4 डिग्री के बाद नहीं दिया है. अब कोफिशिएंट्स की बात करते हैं.
सबसे पहले बात करते हैं लीडिंग कोफिशिएंट की। लीडिंग कोफिशिएंट, लीडिंग कोफिशिएंट क्या होता है कि इफ अ पॉलिनोमियल is written in decreasing powers of x, then the coefficient of its first term is leading coefficient। मतलब क्या है कहने का, एग्जाम्पल से और अच्छे से समझ में हो जाएगा, क्लियर आ जाएगा आपको अच्छे से। जैसे कि अगर हमारा कोई पॉलिनोमियल ऐसे है, ठीक, ये डिक्रीजिंग पावर ऑफ एक्स में लिखा हुआ है, तो जो लीडिंग कोफिशिएंट मतलब जो हमारा इसका फर्स्ट टर्म है उसका जो कोफिशिएंट होगा दैट इज द लीडिंग कोफिशिएंट। क्योंकि या ऐसे भी कर सकते हो, लीडर जो होता है वो सबसे आगे खड़ा होता है, ठीक है, लीडर होता है उसको सबसे आगे खड़ा करते हैं, उसके बाद पीछे उसके पीछे सारे लोग चलते हैं। तो वही है कि ये पॉलिनोमियल यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, इसके पीछे सारे लोग हैं, देन तो जो हमारा लीडिंग कोफिशिएंट होगा दैट इज 7। डिक्रीजिंग पावर किसी भी पॉलिनोमियल्स की, उसमें जो फर्स्ट टर्म है उसका जो कोफिशिएंट है दैट इज अ लीडिंग कोफिशिएंट। और वैसे कोफिशिएंट्स होते क्या है कि किसी भी, जैसे अगर हमसे इस पे पूछे व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, तो जो एक्स क्यूब वाली टर्म है उसके संग में जो नंबर है दैट इज द कोफिशिएंट ऑफ दैट टर्म। तो इसके संग में जो नंबर है दैट इज क्या है, -2, तो यहाँ पर जो कोफिशिएंट होगा दैट विल बी -2। अब अगर पूछते हैं इसी एग्जाम्पल में व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स, तो इस वाले जो हमारा पॉलिनोमियल है इसमें टर्म ही नहीं है एक्स की, देन द कोफिशिएंट ऑफ एक्स विल बी 0। क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं HCF एंड LCM ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल्स। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है दैट इज find the HCF and LCM of 42a square b square and 48ab cube। ये हमारा क्वेश्चन है, इसमें हमें फाइंड करनी है दोनों चीज़ें, HCF भी एंड LCM भी। तो सबसे पहले हमें क्या करने होंगे, फैक्टर्स, दैट इज 42a स्क्वायर b स्क्वायर इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा 2 × 3 × 7, प्राइम फैक्टराइजेशन से आप इसको करोगे दैट इज a × a और b × b। और अगर हम 48ab क्यूब की बात करें दैट विल कम आउट टू बी ठीक है। अब HCF हमारा क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो भी इन दोनों टर्म्स में हाईएस्ट टर्म्स कॉमन आ रही हो दैट विल बी द HCF। सो जो HCF होगा वो क्या होगा, HCF इज इक्वल टू, देखो आप इसमें 2 कॉमन है हमारा, एक 3 कॉमन है, A 1 है एंड B जो है हमारे वो 2 कॉमन है, ठीक। सो जो HCF होगा दैट विल बी 2 × 3 × A × B × B दैट इज 6AB स्क्वायर। क्लियर हो गया। अब अगर हमें इसी क्वेश्चन का LCM फाइंड करना हो देन LCM के लिए हमने बताया था कि हम इसको थोड़ा पार नोटेशन में लिख लेते हैं। जैसे अगर हम जो हमारे इसके फैक्टर्स आए हैं उसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 × 3 × 7 × a स्क्वायर × b स्क्वायर, और इसको भी हम ऐसे लिख रहे हैं 2 to the power 4 × 3 × a × b क्यूब। अब LCM के लिए क्या बताया था कि जो हमारी हाईएस्ट पावर होगी दोनों में वो लेंगे और जो नॉन कॉमन फैक्टर्स हैं उसको भी कंसिडर करेंगे।
सो अगर हम सबसे पहले 2 की बात करें तो यहाँ 2 टू दी पावर 1 है, यहाँ 2 टू दी पावर 4 है। तो एलसीएम में मैंने क्या बोला था, जो बड़ा होता है उसको लेते हैं, तो यहाँ पर हम लेंगे 2 टू दी पावर 4। 3 की बात करें, एक 3 ऊपर है एक 3 नीचे, तो देन 3 ऑल्सो। फिर 7 ऊपर वाली टर्म में है बट नीचे वाली टर्म में नहीं है, बट इन एलसीएम हमने बोला था कि जो नॉन कॉमन फैक्टर्स होते हैं उनको भी हम कंसिडर करेंगे। सो हम यहाँ पर इस 7 को भी कंसिडर करेंगे। यहाँ पर a है, यहाँ a स्क्वायर है, देन वी विल टेक a स्क्वायर, और b स्क्वायर और b क्यूब की बात करें तो हम b क्यूब। या आप ऐसे भी कह सकते हो कि एलसीएम में हम, जैसे कि हम कुछ बच्चे आपने देखे होंगे जो डिशेस बहुत ज़्यादा वाला उठाते हैं, देख के जो छोटे बच्चे होते हैं उनमें आदत होती है कि हमें ज़्यादा वाला चाहिए, तो यहाँ पर एलसीएम में हमेशा ज़्यादा वाला उठाएगा कि अगर यहाँ पर 1 है यहाँ पर 2 है तो वो हमेशा 2 वाला उठाएगा, तो उससे आप एलसीएम ईजिली कैलकुलेट कर लोगे। सो एलसीएम जो होगा दैट विल बी 2 टू दी पावर 4 इंटू 3 इंटू 7 इंटू a स्क्वायर इंटू b क्यूब, दैट इज 16 इंटू 3 इंटू 7 a स्क्वायर b क्यूब, दैट इज 336 a स्क्वायर b क्यूब। क्लियर हो गया? नाउ इन दिस क्वेश्चन वी हैव टू फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ दीज वैल्यूज। जो ये हमें 2 वैल्यूज गिवन है, इनके हमें एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, फैक्टर्स। सो 96 x माइनस 1 x प्लस 2 x प्लस 1 होल स्क्वायर x प्लस 3 होल क्यूब, इसके फैक्टर्स करेंगे हम। x माइनस 1 x प्लस 1 होल स्क्वायर और x प्लस 3 होल क्यूब। नाउ कम्स 64 x स्क्वायर माइनस 1 x प्लस 3 एंड x प्लस 2 होल स्क्वायर है। इस केस में 64 के फैक्टर्स जो होंगे दैट विल बी 2 टू द पावर 6 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 जो है वो क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म है, तो उसको हम लिख सकते हैं ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये एक फॉर्मूला होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म हो तो दैट इज इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। वही हमने इसको यहाँ पर स्पिल अप करा है। उसके बाद है हमारा एक्स प्लस 3 एंड देन एक्स प्लस 2 होल स्क्वायर। सो एलसीएम एचसीएफ इज इक्वल टू, फिर से हम वही करेंगे, जो लीस्ट कॉमन फैक्टर्स हैं दैट इज 2 टू द पावर 5 यहाँ पर है और यही यहाँ पर कॉमन है हमारे, ठीक। फिर ये x माइनस 1 और x प्लस 3, यहाँ पर 1 है यहाँ पर 3 है तो कम वाला लेते हैं, इसमें ये लेंगे हम, और x प्लस 1 स्क्वायर है, यहाँ x प्लस 1 है तो हम x प्लस 1 लेंगे। सो जो HCF होगा दैट इज 2 इंटू 2 इंटू 2x माइनस 1 x प्लस 1 x प्लस 3, ठीक। एक ही पे टिक लगाते हैं, जो कम वाला है उस पर क्लियर हो जाएगा ताकि कंफ्यूजन ना हो। दैट इज 32 x माइनस 1 x प्लस 1 x प्लस 3, और अगर हम इन दोनों को कंबाइन करते हैं फ्रॉम द सेम फॉर्मूला तो हमारी वैल्यू आ जाएगी 32 एक्स स्क्वायर माइनस 1 एक्स प्लस 3। क्लियर हो गया? सो ये हमारा HCF है। नाउ कम्स द LCM। अगर हम LCM लिखते हैं सेम पॉलिनॉमियल्स का तो इसको थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। यहाँ पर ये हो जाएगा 2 टू दी पावर 5 इंटू 3, और इसकी बात करें तो ये है हमारा 2 टू दी पावर 6, ठीक। अब अगर हम कॉमन लेंगे, हमने बोला था एलसीएम में क्या करना है, ज़्यादा वाला लेना है, तो 2 टू दी पावर 5 2 टू दी पावर 6 में कौन है, ये वाला हमारा। 3 यहाँ है यहाँ नहीं है, तो हमने बोला था पिछले एग्जाम्पल में भी कि जो नॉन कॉमन फैक्टर्स हैं वो भी कंसिडर करे जाएंगे। सो वी विल कंसिडर 3 ऑल्सो। Now in the case of x minus 1
ये है हमारा, ठीक। x प्लस 1 यहाँ पर 1 पावर है, यहाँ पर 2, तो हम ये वाला कंसिडर करेंगे। एंड इन द केस ऑफ x प्लस 3 यहाँ 1 है, यहाँ 3 है, तो यहाँ पर ये वाला कंसिडर होगा। x प्लस 2 होल स्क्वायर ऊपर वाली टर्म में नहीं है, सो हम इसको भी लेंगे। यहाँ तक आ गया। सो जो जितने भी ब्लू टिक हैं डबल, वो सारे हमारे एलसीएम की टर्म्स हैं। सो जो एलसीएम होगा दैट विल बी 2 to the power 6 into 3 into x minus 1 x plus 1 whole square x plus 3 to the power 3 into x plus 2 whole square 64 into 3। इसको थोड़ा अरेंज कर लेते हैं। So this is the LCM of the given polynomials. Clear? In this question, fx is equal to given हमें x minus 2 into x square minus x minus a and gx is equal to x plus 2 into x square plus x minus b, और उनका जो HCF गिवन है दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस 4, और हमें बताना है कि a माइनस बी की वैल्यू इन चारों ऑप्शंस में से कौन सी होगी। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले fx हमें गिवन है x माइनस 2 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस ए, और gx जो गिवन है दैट इज x प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस बी, ठीक। HCF जो है वो दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस 4, उसको सॉल्व करोगे आप ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में लिख सकते हैं इसको, तो इट विल कम आउट टू बी एक्स माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2। यहाँ तक आ गया। अब आपको पता है कि जो HCF होता है वो दोनों में क्या होता है, कॉमन। तो अगर हम fx और HCF को कंपेयर करें तो यहाँ पर x माइनस 2 यहाँ भी है, यहाँ भी है, बट x प्लस 2 नहीं है, तो दैट मीन्स x प्लस 2 जो होगा वो फैक्टर होगा इस टर्म का, ठीक। तो जब फैक्टर होता है तो क्या होता है कि अगर हम इसका ज़ीरो निकालते हैं तो दैट विल बी अ ज़ीरो ऑफ दिस ऑल्सो। तो यानी कि कहने का मतलब है कि x प्लस 2 जो होगा इज अ फैक्टर ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस ए। तो दिस ऑल्सो इम्प्लाइज कि x इज इक्वल टू माइनस 2 इज अ फैक्टर ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस ए, पुटिंग द वैल्यूज माइनस 2 स्क्वायर माइनस 2 प्लस ए इज इक्वल टू 0। जब भी किसी फैक्टर की वैल्यू किसी पॉलिनॉमियल में लगती है तो उसकी वैल्यू भी 0 आती है। ये हम आगे वाली वीडियोस में पढ़ेंगे जिसमें हम फैक्टर थ्योरम पढ़ेंगे, अभी फिलहाल ऐसे ही। तो 4 प्लस 2 प्लस ए इज इक्वल टू 0, दिस इम्प्लाइज ए इज इक्वल टू माइनस 6। ये हमारी एक वैल्यू आ गई। सिमिलरली gx और HCF की बात करें, अगर इन दोनों की बात करें तो यहाँ पर आप देखोगे कि x प्लस 2 जो है वो कॉमन है दोनों में, बट x माइनस 2 नहीं है। तो x माइनस 2 जो होगा वो दैट विल बी अ फैक्टर ऑफ दिस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस बी। सो अगेन x minus 2 is a factor of x square plus x minus b. This implies x is equal to 2. Putting the values 2 square plus 2 plus minus b is equal to 0. This implies b is equal to 6। यहाँ पर b की भी वैल्यू जो है वो 6 आ गई, ठीक है। हेयर a इज इक्वल टू 6 एंड b इज इक्वल टू ऑल्सो 6, देयरफॉर जो a माइनस बी होगा दैट विल बी 6 माइनस 6 इज इक्वल टू 0। हेंस इन दिस केस ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्लियर? So if you find this content up to the point, do subscribe our channel and don't forget to hit the bell icon. For more updates, stay connected at Shikshak Junction. Bye bye.